हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इस मैटर अराउंड अस व्यू। हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मिक्सचर्स को देखा, मिक्सचर के क्लासिफिकेशंस को देखा। अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। कोई भी सॉल्यूशन, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानने का तरीका क्या है? जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। इनको और पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी चीज़ का अगर मिक्सचर है, उसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट कहलाएगा। ज़्यादा कम याद कैसे रखेंगे? सॉल्यूट की लेटर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर्स हैं किसके अंदर? सॉल्यूट के अंदर, ठीक। और सॉल्वेंट के अंदर 2, 2, 4, 2, 6, एक साथ 7 लेटर हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो कम कौन सा हुआ भैया? सॉल्यूट। तो जो चीज़ कम वो सॉल्यूट, जो चीज़ ज़्यादा वो सॉल्वेंट। ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्वेंट सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर। अगर नमक और पानी का लिया जाए तो आप अपनी अकल लगा के बताओ कि अगर नमक है और क्या है? पानी है। नमक और पानी के अंदर ज़्यादा क्या होगा भैया? पानी ही होगा, नमक तो होगा नहीं। तो जो चीज़ पानी के रूप में है, फॉर एग्जांपल, जो चीज़ ज़्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट। और जो चीज़ कम है वो क्या है? सॉल्यूट। जो ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम सो वो सॉल्यूट। शुगर इन वाटर, पानी और चीनी। अगर शक्कर और पानी को मिलाया जाए तो इसमें ज़्यादा क्या होगा? पानी। कम क्या होगा? शक्कर, ठीक। आयोडीन इन वाटर, जिसको हम लोग टिंक्चर आयोडीन भी कहते हैं। जब आयोडीन को वाटर में मिलाया जाता है तो आयोडीन कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है। सोडा वाटर सॉल्यूशन, इसमें भी सोडा कम होगा। कौन सा सोडा? NaOH। इसमें सोडा कम होगा, पानी ज़्यादा होगा। तो सोडा क्या हुआ? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हुआ? पानी। एलॉय क्या होता है? बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। एलॉय क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर बनाया जाए उसको एलॉय बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। आगे बात किया जाए सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला, सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको आसानी से फिल्टर से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, इसके पार्टिकल चारों तरफ नहीं फैलते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शुरू के ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी होमोजेनियस मिक्सचर के पॉइंट्स में पढ़ लिया है। अगर आप होमोजेनियस के मिक्सचर को पॉइंट्स को नहीं समझे हैं, दोबारा से पुराना वीडियो देख के आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड जो होते हैं वो एक प्रकार के हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग, एल्ब्यूमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक। मिल्क क्या है? साधारण सा एक एग्जाम्पल है जो कोलॉइड का एग्जाम्पल है। इसके सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोजेनियस होते हैं, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये नीचे फिल्ट्रेशन के माध्यम से सेपरेट नहीं किया जा सकता। कोलॉइडल के पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं। पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं जब कोई बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू पास होती है, ठीक। जैसे लाइट पास कराई गई, ये दोनों में क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। जब ये ट्रू सॉल्यूशन यहाँ कोलॉइड पर पहुँचेगा, ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू तो ये पास हो गई सीधे, और जैसे कोलॉइड पहुँचा वैसे ये जो बीम ऑफ लाइट थी वो क्या हो गई? स्कैटर हो गई, चारों तरफ फैल गई। इससे पता चलता है कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं लाइट के पाथ को। क्लियर? कुछ कॉमन एग्जांपल दिए हैं कोलॉइड्स के, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये सभी दिमाग में रखिएगा। ना समझ आए तो बेशक पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन। सस्पेंशन एक प्रकार का क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ सॉइल इन वाटर, पानी के अंदर मिट्टी का सस्पेंशन, चॉक पाउडर का पाउडर के अंदर सस्पेंशन, या फिर मडी वाटर मतलब कीचड़। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन एक प्रकार का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आई से देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से अलग अलग किया जा सकता है। अभी तक का यही एक है जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। पार्टिकल्स अंदर बैठ जाते हैं नीचे ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। वही ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है ध्यान से देखिए।
चॉक पाउडर का वाटर में, मड का वाटर में, सॉइल का वाटर में, अर्थात ये सभी भारी चीज़ें हैं। पानी का है, हल्का है, तो जो भारी होगा नीचे बैठ जाएगा। और हेट्रोजीनियस है, इसलिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक भैया सॉलिड के शेप में, जो कि अपन लोग का क्या है, सॉइल, चॉक और मड है, ठीक। और दूसरा क्या है, वाटर लिया गया है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, भारी चीज़ की, चाहे वो सॉइल हो, चाहे चॉक हो, चाहे मड हो, तो वो नीचे बैठ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो 14 पॉइंट तो क्लियर हो जाना चाहिए कि उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाएंगे। इसके पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर सकते हैं, आँखों से भी देख सकते हैं। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्लियर। चलिए सस्पेंशन की बात करेंगे। तो सस्पेंशन के अंदर बेसिकली पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है फिल्ट्रेशन मेथड से। यहाँ एक ग्लास रॉड ली गई है इस प्रकार से, उस ग्लास रॉड की मदद से मिक्सचर को क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, और मिक्सचर सीधे नीचे जाके गिरा है। क्या हुआ है, यहाँ पर बीच में फिल्टर पेपर लगा दिया गया है। फिल्टर पेपर की मदद से, मान लो ये पानी है, इसके अंदर मिट्टी है, दोनों के मिक्सचर को सस्पेंशन बोलते हैं। मिट्टी क्या करेगा, इस फिल्टर पेपर मतलब ये जो छन्नी टाइप का पेपर लगा हुआ है, इसी में आके अटक जाएगा और सारा पानी क्या करेगा, नीचे चला जाएगा छन के। इसीलिए यहाँ तो गंदा पानी है, लेकिन जो नीचे पानी जा रहा है, फिल्ट्रेट बच रहा है, वो साफ बच रहा है। ये क्या है, फनल को हम लोग कुप्पी बोलते हैं, ठीक। और फिल्टर पेपर लगा के हमने इस पानी को छान लिया, इससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया, काम खत्म। जब भी सस्पेंशन होता है, फॉर एग्जांपल पानी में मिट्टी खुली हुई है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दोगे। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम इतना हुआ है, जब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया गया तो ये पार्टिकल्स क्या हुआ, नीचे जाके बैठ गए, ठीक। चलिए, मतलब आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन विल बिकम स्टेबल। टिंडल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब बीम ऑफ लाइट पास की जाती है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से। भैया कोलोइडल सॉल्यूशन अभी ऊपर पढ़े थे। कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या हो, सभी पार्टिकल्स चारों तरफ फैले हों। कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, और पाथ जो है विजिबल हो जाता है, ठीक। इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट हम लोग अपनी आँख से देख सकते हैं। जब लाइट एंटर करती है किसी भी रूम में, कोई रूम बहुत दिन से बंद है, उसमें साइड से एक छोटा सा होल खुला है, या खिड़की खुला है, या फिर कोई दरवाज़ा टाइप का है, या छोटा सा होल है, उससे जो भी सूरज की रोशनी आएगी उस कमरे में, तो जो भी डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए हम लोग को दिखेंगे, वो इस रोशनी में हम लोग को बकायदे नज़र आएंगे। इसी को ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन इन डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट। हम लोग फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं, जो ये कोहरा होता है, धुंध होती है, ये भी एक एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो डिज़ोल्व नहीं कर सकता किसी और सॉल्यूट को अपने अंदर एट एनी टेम्परेचर, ठीक। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब उसकी क्षमता। द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसके सॉल्यूट पर डिपेंड करती है कितना उसके अंदर प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जा सकता है और ज़्यादा सॉल्यूट। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि वो भरपूर पूर्ण तरीके से संतुष्ट है, वो और ज़्यादा अपने अंदर चीज़ को नहीं डिज़ोल्व कर सकता। अनसैचुरेटेड मतलब वो भी संतुष्ट नहीं है और चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करें, मास बाय मास का फॉर्मूला दिया है और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला दिया है। मास बाय मास परसेंटेज में क्या है, सॉल्यूट का मास डालो आप, सॉल्यूशन का मास इंटू 100, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या दिया है, मास डालो आप किसी भी सॉल्यूट का, वॉल्यूम डालो किसी भी सॉल्यूशन का, इंटू 100। क्लियर। एक एग्जांपल दिया है, आप उस एग्जांपल को बेशक देख सकते हैं, ना समझ आएगा आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है जो कि सॉल्ट है, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है जो कि वाटर है, ठीक। एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, मतलब हम लोग को पता चल गया मास सॉल्यूट का मास कितना है, जो कि सॉल्ट है 40 ग्राम, ठीक। और 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम, ठीक। अब लोगों को पता चल गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास बाय मास परसेंटेज। भैया मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला तुरंत उठा के देख लो। मास बाय मास परसेंटेज क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का सम। तो सॉल्वेंट का कितना था 40 और सॉल्यूट कितना था 320 और 40, तो 320 और 40 जोड़ दिया 360 आ गया। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग का कितना था भैया, 40 था, इंटू 100। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 11.1 हम लोग का आ जाएगा परसेंटेज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर डिफरेंस बताओ। सॉल्यूशन किसी भी सस्पेंशन का वो एक दूसरे से अलग कैसे होता है, और बाकी तीसरा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को भी करने की कोशिश करिए, ना समझ आए तो आप बेशक पूछ सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ मेथड दिए हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये मेथड क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा काम आएंगे। जब भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड्स, टेकिंग, सेविंग एंड फिल्ट्रेशन। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग को यूज़ करना पड़ता है सेपरेशन के लिए मिक्सचर्स के और सॉल्यूशंस के। पहला एवेपोरेशन, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा यूजिंग सेपरेटिंग फनल, चौथा सब्लिमेशन, पांचवा क्रोमेटोग्राफी, लास्ट वन है सिंपल डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेंथी वीडियो होगा, ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा।